बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत ही अहम मेडिसिन थिलाप्सी बुर्सा पिक्टोरियस के बारे में इन्फॉर्म। दोस्तों, इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन थिलाप्सी बुर्सा पिक्टोरियस ये एक फीमेल रेमेडी है। ये ख़ास तौर पे ऐसी फीमेल पे बहुत ही अच्छा असर करती है जो कि एक हेमरेजिंग प्रॉपर्टी रखती है और उसके साथ साथ एक हाई यूरिक एसिड जो है ना, एक गाउट की जो पेशेंट है, यानी ऐसे पेशेंट जिनमें बहुत ही ज़्यादा एक ब्लीडिंग की टेंडेंसी पाई जाती है और उसके साथ साथ उनके जो ब्लड में यूरिक एसिड की मकदार होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ऐसी फीमेल की ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि हमारे जिस्म में कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमारे जिस्म से जो ब्लीडिंग है वो होती है, जिससे पेशेंट को एक एनेमिक कंडीशन देखने में आती है। और उसके साथ साथ ये अगर किसी पेशेंट के यूरिक एसिड की वजह से अगर किसी को जिस्म में एक पेन का सिम्टम है तो इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक अब्डोमेन वाले रीजन पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी ऐसी फीमेल जिनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक मेंसेस की परफ्यूज ब्लीडिंग जो है ना वो देखने में आती है, यानी जिनके यूट्रस से मेंसेस का फ्लो जो है ना वो बहुत ही परफ्यूज होता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा फ़र्क करती है। और उसके साथ साथ अगर किसी को यूट्रस में वीकनेस की वजह से भी अगर किसी को यूट्रस की जो वॉल होती हैं उसमें एक वीकनेस देखने में आती है, तो उस कंडीशन की वजह से अगर किसी को बहुत ज़्यादा जो है ना परफ्यूज हेमरेज की कंडीशन देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक यूरिक एसिड का पेशेंट है और उसके जिस्म में मुख्तलिफ जो जॉइंट होते हैं उसमें एक स्वेलिंग देखने में आती है और उसके साथ जो पेशेंट का बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक लेथर्जिक और वीकनेस वाली बॉडी जो है ना वो देखी जाती है, तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फेस के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिसका जो फेस होता है उसमें एक पफिनेस जो है ना वो देखी जाती है, यानी जो उनकी जो आंखें होती हैं उनके ऊपर जो है ना एक स्वेलिंग देखी जाती है और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसको एक जो चेहरा होता है उसमें एक बारीपन जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक उसमें एक फुलावट जो है ना एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है। और ऐसे पेशेंट का जो हेडेक होती है, जो हेड होता है उसमें एक हेडेक जो है ना वो देखी जाती है, क्योंकि ये पेशेंट जो एक हैवी जो मेंसेस का फ्लो वो रखते हैं तो उसमें उसकी वजह से जो हैवी पीरियड की वजह से उनमें एक एनेमिक कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, तो उसकी वजह से जब भी पेशेंट जो है ना वो उठता है चलता है तो उसमें एक जो हेड है उसमें एक वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट की टांग होती है उसमें एक सफ़ेद कोटट जो है ना एक तय जो है ना वो जम जाती है, तो ऐसे पेशेंट के में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। साथ जो पेशेंट के लिप्स होते हैं उसमें एक क्रैकिंग जो है ना वो देखी जाती है, यानी जिनके जो लिप्स होते हैं फीमेल के उसमें एक क्रैक पड़ जाते हैं, एक दरार जो है ना वो पड़ जाती है, तो उसके साथ उनकी जो टंग होती है, जुबान होती है उसमें एक वाइट कोटड़ी जो है ना एक सफ़ेद तह वो जम जाती है। जो हैवी मेंसेस की वजह से सर में जो है ना एक हेडेक जो और साथ साथ वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। तो अगर किसी पेशेंट ख़ास तौर पे फीमेल में इस तरह के सिम्टम लगता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा हैवी जो पीरियड है उसका फ्लो है और उसके साथ साथ उनके चेहरे में पफीनेस है और आँखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बारीपन है और उसके साथ साथ जो जुबान है वो वाइट कोटेड है और उसके साथ जो पेशेंट के लिप्स है वो भी क्रैक है,
तो अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम पेशेंट में देखने में आते हो तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम फीमेल कंप्लेंट की तरफ देखें तो ऐसी फीमेल जिनको यूट्रस के रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेंट देखने में आती हैं, जिनमें यूट्रस के फाइब्रॉइड की वजह से या यूट्रस की वॉल की वजह से जो है ना एक प्रोफ्यूज ब्लीडिंग जो है ना वो देखने में आती है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक वीक जो है ना वो टेंडेंसी रखता है, वो वीक लेथर्जिक जो है ना वो बॉडी रखता है। तो जो पेशेंट होता है उसको एक शदीद क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो जो नाभि के नीचे वाला एरिया होता है इसमें पेशेंट को देखने में आता है। जो पेशेंट का होता है उसको एक मेंसेस के बाद जो है ना वो दूसरा मेंसेस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो परफ्यूज और कॉपिस जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ जब पेशेंट होता है उसको अक्सर औकात जो है ना एक ब्लड में क्लॉटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में भी आता है। यानी जब भी पेशेंट को मेंसेस का फ्लो होता है तो उसमें एक ब्लड का क्लॉट जो है ना एक दबका जो है ना वो देखने में आता है। और पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा शदीद नर्वसनेस होता है, ख़ास तौर पे अपने जो मेंसेस की इरेगुलरिटी को देख के और मेंसेस के फ्लो के तो देख के ना पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपने आप को खुद को जो है ना एक वीक और जो कमज़ोर टेंडेंसी वाला एक बहुत लंबे टाइम से इस डिजीज से सफ़र करने वाला पेशेंट जो है ना वो देखने में आता है। और बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है ना वो नर्वसनेस जो है ना वो फील करता है। तो अगर किसी पेशेंट ख़ास तौर पे फीमेल में जो मेंसेस का फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो कॉपियस है, जो है ना बहुत ही ज़्यादा है, जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस जो है ना वो देखने में आती है। और पेशेंट ख़ास तौर पे अपने मेंसेस को लेके बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक नर्वसनेस जो है ना वो पाई जाती हो और उसमें बहुत ही ज़्यादा एक वीक टेंडेंसी जो है ना वो पेशेंट की बॉडी में देखने में आती हो। तो ख़ास तौर पे अगर किसी फीमेल को यूट्रस में फाइब्रॉइड का इशू है या फिर यूट्रस की जो वॉल है उसमें एक इन्फ्लामेशन है और उसमें एक वीकनेस की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा कॉपीस जो है ना वो ब्लीडिंग वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम जो यूरिन की सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको जो यूरिन ब्लैडर होता है उसमें इन्फेक्शन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और उसके साथ साथ जो पेशेंट की यूरिन होती है उसमें फास्फेट की मकदार की वजह से जो एक कॉपियस और प्रोफ्यूज जो है ना एक स्मेल जो यूरिन में ना वो देखने में आती हो। और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक हाई यूरिक एसिड का जो है ना वो भी सिम्टम रखता हो, यानी वो गॉड का पेशेंट भी हो। और पेशेंट के जो जॉइंट होते हैं उसमें एक स्वेलिंग जो है ना एक इन्फ्लामेशन जो ख़ास तौर पे विंटर के सीज़न में जो है ना वो देखने में आती है। और पेशेंट जब भी चलता हो तो उसको एक जॉइंट में एक भारीपन, एक टेंडरनेस जो है ना एक हार्डनेस वो देखने में आती है। और उसके साथ साथ पेशेंट की ओवरऑल जो बॉडी होती है वो एक पेन का सिम्टम जो है ना वो रखती हो। और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना इन तमाम डिजीज़ से जो है ना वो सफ़र करता हो और पेशेंट को जो यूरिन रिटेंशन की भी सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी को सिस्टाइटिस का इशू है और उसके साथ साथ पेशेंट के यूरिन में फास्फेट की मकदार ज़्यादा है जिसकी वजह से उनका एक बहुत ज़्यादा एक प्रोफ्यूज स्मेल जो है ना वो पेशेंट को यूरिन में देखने में आती हो। और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक यूरिन रिटेंशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको जो लेग वाला एरिया होता है खासतौर पर थाई वाला एरिया इसमें एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना हार्डनेस और एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, जिसकी वजह से पेशेंट जब भी चलता हो तो उसमें एक बहुत ही एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये मेडिसिन एक एंटी हेमरेजिंग प्रॉपर्टी रखती है और एक एंटी यूरिक एसिड जो है ना वो प्रॉपर्टी रखती है। तो यानी अगर किसी पेशेंट में एक बहुत ज़्यादा जो परफ्यूज ब्लड जो है ना उसकी टेंडेंसी देखने में आती हो या फिर अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा जो है ना हाई यूरिक एसिड का इशू हो तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन थैलेसी बुर्सा पिक्टोरियस, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो होम्योपैथी की मेडिसिन थैलेसी बुर्सा पिक्टोरियस, इसे हम यूट्रस फाइब्रॉइड के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
और इसके साथ अगर किसी को यूट्रस में इन्फ्लामेशन है या उसकी जो वीकनेस है उसकी वजह से अगर किसी को परफ्यूज ब्लड जो है ना वो मेंसेस का फ्लो होता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको बहुत शदीद यूरिक एसिड का इशू है और इसकी वजह से उनकी जो टंग है उसमें वाइट कोटेड है और उसके साथ पेशेंट का जो है ना एक एनेमिक कंडीशन वो भी देखने में आती है, साथ में वर्टिगो का सिम्टम है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद हम देखें तो ऐसे ये सिस्टाइटिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें पेशेंट को जो यूरिन ब्लैडर होता है उसमें इन्फ्लामेशन देखने में आती है। और उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जिसमें जो यूरिन होती है उसमें फास्फेट की मकदार ज़्यादा होता है, ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये ख़ास तौर पे फीमेल रेमेडी है और फीमेल की यूट्रस पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है और उसकी जो वीकनेस है, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है और उसकी जो पेन है उसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना वो ख़त्म करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन थिलाप्सी बुर्सा पेक्टोरियस, इसे हम कौन सी ताकत में या पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन थिलाप्सी बुर्सा पेक्टोरियस, इसे हमें क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम जो है ना वो 30 ड्रॉप जो है ना वो नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेडिसिन जो है ना जिसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।